वेलकम है जी आप सभी का कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज़ में। अब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो, बहुत सारा आपको अनुभव हो चुका है। आज की जो अपनी वीडियो है वो है कि भैया साइडवेज मार्केट की पहचान कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है ना वो साइडवेज मार्केट में होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया मार्केट साइडवेज हो चुका है तो बहुत कम लॉस होगा। बहुत कम लॉस तो ठीक, आप एंट्री ही प्लान नहीं करोगे। जब भी अगर इस टाइप का सीन आपको दिखे तो आपको एंट्री प्लान करनी ही नहीं है। वो सीन आपको यही दिखाता है, यही बताता है कि भैया मार्केट अभी साइडवेज है, कुछ भी मत करो, लॉस ही होगा, कोई बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, क्या सीन है, क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, तो भाई लोग ये अपने निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप किसी में भी देखो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, सब में सेम ही होता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि साइडवेज जब होता है तो पता नहीं चलता है, कई भाइयों को पता नहीं चलता है, तो उसी प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में अपन सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर अपना जो RSI है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा इस तरीके का सीन आपके सामने दिखेगा। इसकी जो सेटिंग है उसको समझ लो। सेटिंग में जाना, यहाँ पर एक आपको खाली बॉक्स दिखेगा स्मूथ एड का, इस पे आप टिक कर दीजिए। इसका कलर मैं रेड रखता हूँ, आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में फिर से आना है, EMA टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, 2 बार इसलिए क्योंकि 2 आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वहाँ पर सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाले को रेड, और ये 9 है तो इसको कर लेते हैं 5। ठीक है, दूसरा जो है मैं इसको हमेशा 10 रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया 10 और इसका जो कलर है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना EMA का सिस्टम सेट। ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो समझना कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। ये है अपना सिस्टम। RSI के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ आपके सामने कि भैया RSI की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हमें कैसे देखना है ट्रेड लेने के पीछे। लेकिन जब मार्केट साइडवेज भी होता है तो हमें RSI की बड़ी मदद मिलती है। ये मार्केट की स्ट्रेंथ को हमें दर्शाता है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ को हमें बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर RSI क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, है ना। फिर इस लेवल पे आके एकदम सीधा हो गया यहीं पे। देखो, आया समझ में। और इसी तरीके से अपना जो मार्केट है वो भी एकदम मतलब साइडवेज जैसा सीन बन चुका है। ये देखो, ये है मार्केट। आप देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, इस मार्केट में क्या चीज़ है ये। साइडवेज कहाँ से हुआ है, ये साइडवेज हुआ है भैया इस ग्रीन लाइन से, इस ग्रीन कैंडल से लेके यहाँ तक ये पूरा एक साइडवेज जोन है। अगर आप देखोगे तो सही से पूरा साइडवेज जोन है, कुछ खास प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमें कैसे देखना है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अपन RSI को समझते हैं। तो RSI की ये जो दोनों लाइनें हैं, जब भी ये दोनों लाइनें पास पास में हो या फिर इस तरीके से सीधी मूव करे तो समझ लो मार्केट साइडवेज है। और दोनों पास पास में हो तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, मार्केट में कोई खास पैसा लग नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट में कुछ खास पैसा लग नहीं रहा है। अपना जो मार्केट है ये 1 महीने में कितने दिन चलता है उस चीज़ को समझो। 1 महीने में लगभग ये 20 से 21 दिन चलता है। 21 दिन मान लो आप। ठीक है, 21 दिन मान लो। एक वीक में अपने 5 दिन चलता है। ठीक है, और 4 वीक होते हैं तो आप 21 दिन मान के चलो। अब जो मार्केट है अपना, वो उसके चलने का तरीका समझो। पहले मार्केट क्या रहेगा, पहले आपका ट्रेंडिंग रहेगा, है ना। फिर क्या रहेगा, फिर आपका मार्केट वॉलीटाइल रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा साइडवेज। ये 3 तरीके से मार्केट चलता है। अब इन 3 तरीकों में जो ट्रेंडिंग वाला दिन है वो मार्केट अपने को 6 से 7 दिन अपने को दिखेगा, है ना।
वोलेटाइल मार्केट अपने को कितने दिन दिखेगा, वो भी 6 से 7 दिन दिखेगा। और जो साइडवेज है वो भी कितने दिन दिखेगा मार्केट, वो भी 6 से 7 दिन दिखेगा। समझ रहे हो, 6 से 7 दिन सभी जितने भी मतलब मार्केट का चलने का तरीका है वो उसको फॉलो करता है। एक बात और आप ध्यान रखना, कभी भी अपना जो ये मार्केट है ये सीधा सीधा नहीं चलेगा कि भैया ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग रहेगा, साइडवेज है तो साइडवेज ही साइडवेज रहेगा। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। समझ रहे हो सकता है कि लगातार 2 से 3 दिन बढ़िया ट्रेंडिंग रहे, हो सकता है फिर बढ़िया 2 से 3 दिन वॉलीटाइल रहे, हो सकता है फिर 6 7 दिन सलंग साइडवेज ही रहे, इस टाइप से। समझ गए। अब देखो जो ईएमए है, ईएमए का सीन समझो, ये 5 ईएमए और 10 ईएमए, जब भी ईएमए दोनों पास पास में आ जाए बिल्कुल, और ये जो कैंडल्स हैं ये ईएमए को दोनों तरफ क्रॉस करने लग जाए, ऊपर भी और नीचे भी, तो सीधा सीधा मतलब है कि भैया मार्केट साइडवेज है, चुपचाप बैठ के बस देखो या फिर सिस्टम बंद कर दो, ये सीन है। समझ रहे हो। और देखो और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये सीन टोटल साइडवेज, दोनों ये में बिल्कुल पास पास में, और कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको क्रॉस कर रही है। आप जबरदस्ती के ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती के कॉल पुट करने की कोशिश मत करो। समझ रहे हो, साइडवेज है मतलब साइडवेज है, चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक बैठो और देखो कि भैया ये क्या है। जब मार्केट आपको बोले, जब मार्केट में आपका सीन बने तब आप ट्रेड लो। अब देखो यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग है, ये इस सीन को आप समझ सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ दिखाया है, ये अप ट्रेंड, ये देखो। लेकिन अप ट्रेंड होने के बावजूद भी अगर आप आरएसआई को देखोगे ना, तो आरएसआई बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में नहीं है। पता है क्यों? इसका कारण आपको चार्ट खुद ही बताएगा। देखो हो क्या रहा है, एक कैंडल ग्रीन बन रही है और फिर एक कैंडल रेड बन रही है, 3 कैंडल ग्रीन बन रही है तो 3 कैंडल रेड बन रही है, 3 कैंडल ग्रीन बन रही है तो 3 कैंडल रेड बन रही है, फिर ग्रीन फिर रेड, रेड ग्रीन चल रहा है। मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है किसी एक साइड की कि भैया ये ऊपर ही जाएगा या फिर भैया ये नीचे ही जाएगा। ये केवल मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब कि जो टाइम वैल्यू है ना वो कम हो रही है धीरे धीरे इसकी। समझ रहे हो, टाइम वैल्यू धीरे धीरे इसकी कम हो रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। देखो प्रीमियम बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, इस तरीके से। इसीलिए यहाँ आरएसआई हमें क्या दिखा रहा है कि भैया स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, केवल आपको भले ही ये बुलिशनेस दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये है कि इसको बोलते हैं बुलिशनेस। देखो आरएसआई भी अपसाइड का सीन दिखा रहा है, ये में भी अपसाइड का, और अपना कैंडल्स भी अपसाइड का। क्यों? क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, क्या है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा है और रेड कैंडल कम है इस पूरे जोन में। देखो रेड कैंडल की अगर हम बात करें तो केवल 1 2 3 और 4 और 5, फिर तो मार्केट बंद ही हो गया है। ठीक है, अगर आप इस सीन में देखोगे, इस सीन में ये इतना जो सीन बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस सीन में सबसे ज़्यादा कैंडल्स कौन सी है, ग्रीन है या रेड? ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल तो केवल 3 ही दिख रही है इस पूरे जोन में, इसलिए स्ट्रेंथ है अपसाइड की। समझ रहे हो, आरएसआई हमें स्ट्रेंथ बताता है कि भैया मार्केट में स्ट्रेंथ भी है या नहीं है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से साइडवेज जोन, ये देखो ये साइडवेज। क्यों? क्योंकि दोनों ईएमए पास पास में आ चुके हैं और कैंडल दोनों ईएमए को ऊपर और नीचे दोनों तरफ काट रहा है। वहीं पे देखो आरएसआई भी वही सेम सीन, ये देखो आरएसआई भी एकदम पास पास में। आया समझ में। हल्का सा जब यहाँ से एक नीचे की तरफ आया, ये एक सीन इसने क्रिएट करा, तो आरएसआई भी नीचे की तरफ गया है ना। दोबारा से फिर जब यहाँ पर ये इसने साइडवेज जोन बनाया, ये इतना यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो आरएसआई भी अपना यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज ही रहा। ये देखो स्ट्रेंथ नहीं है, क्या नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है।
आया समझ में? जब भी आरएसआई की भी दोनों लाइनें पास पास में हो, समझ लेना कि मार्केट साइडवेज है, और अपने ईएमए की दोनों लाइनें पास पास में हो, समझ लेना मार्केट साइडवेज है। कुछ भी नहीं करना है। सबसे ज़्यादा लॉस आपका साइडवेज मार्केट में ही होता है, इस बात का आपको खुद को पता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सबसे ज़्यादा लॉस कब होता है, कौन से मार्केट में होता है, क्या ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, वॉलीटाइल मार्केट में होता है, या फिर साइडवेज मार्केट में होता है। तो साइडवेज मार्केट को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया है अभी तक आपको, और किस टॉपिक के बारे में और मैं आपके सामने वीडियो रखूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।